मैं आज एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ आर मार्कडाउन के बारे में, जिसमें मैं बारी बारी छोटी छोटी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि आर मार्कडाउन कैसे काम करती है और इसमें ऐसी क्या फीचर्स हैं जो दूसरे में नहीं है। दूसरे मतलब जैसे पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, या ब्लॉग पोस्ट, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या कैनवा, उनके उनके दौरान उनके दरमियान या उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं है जो आर मार्कडाउन के अंदर है। आर मार्कडाउन किस एक तो मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों से डिफरेंट है। साल के तौर पे मैंने ये आर स्टूडियो ओपन कर लिया आपके सामने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने फ़ाइल बनानी है जो मैं बनाऊँगा यहाँ से। जैसे सिंपल आर करते हैं तो ये आप नोट करें कि आर मार्कडाउन है, ये सिंपल मार्कडाउन नहीं है। इसका मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, सीरीज़ वन। और यहाँ पे हमें देखें आपके पास ऑप्शन आ रही हैं कि आप वर्ड चाहते हैं या पीडीएफ या एचटीएमएल। इसका मतलब ये है कि जब हम आर मार्कडाउन की फ़ाइल को निट करेंगे, जो नॉर्मली कोवर्टो में रेंडर करते हैं और आर स्क्रिप्ट में रन करते हैं या प्रीव्यू करते हैं नोटबुक के थ्रू, तो ये वो चीज़ें हैं कि आप जब इसको निट करेंगे, मतलब इसकी आउटपुट लेना चाहेंगे फ़ाइल की, तो आप किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, पीडीएफ में, वर्ड में या एचटीएमएल में। अभी मैं इसको करता हूँ एचटीएमएल, क्योंकि ये सबसे आसान है। इसमें कोई ऐसी लेटेक्स की वो नहीं चाहिए होती कि आप लेटेक्स इंस्टॉल करें। अगर चाहिए भी हो तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कौन सी करनी है। मैं भी एचटीएमएल पे रहने देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हम रिज़ल्ट के तौर पे ले सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एक आपको वो ऑप्शन देता है। इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें ये सारी क्या चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आर मार्कडाउन के अंदर होती है वो ये होती है YAML हेडर, जिसको कहते हैं। मैं देख लो एक मिनट, मेरी जो इनवॉइस है वो आपको सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही। या आई थिंक सो सही आ रही है। ओके, अच्छा मैं जाता हूँ आज स्टूडियो के अंदर। ये मैं बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें आउटपुट देने के लिए है वो आर मार्कडाउन के अंदर YAML हेडर है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, आउटपुट HTML_डॉक्यूमेंट। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी आउटपुट आएगी वो कब आएगी, जब मैं यहाँ पे निट पे क्लिक करूँगा, निट द डॉक्यूमेंट। तो ये निटर एक पैकेज होता है आर के अंदर, और ये बिल्ट इन आर स्टूडियो के अंदर भी है। लेकिन अगर हम चाहें तो एज ए लाइब्रेरी निटर भी कर सकते हैं ताकि नीचे के टेबल बनाएं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको YAML हेडर एक्सप्लेन करता हूँ। टाइटल ये आएगा जो हमने लिखा पीछे। फाइल अभी सेव नहीं हुई क्योंकि इसका अनटाइटल नेम है। अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मैं किसी भी फोल्डर में रख लेता हूँ। इसको कहता हूँ सीरीज। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही नाम रखें जो यहाँ पे है, वीडियो वन, जो यहाँ पे टाइटल के अंदर है। ये मैं कह रहा हूँ ऑथर, मेरा नाम, डेट। अगर आप ये पुट करेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है आर सिस्टम डॉट डेट, तो ये डेट सिस्टम में जिसमें डॉक्यूमेंट रेंडर होगा, निट होगा, उसकी डेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो डेट लिख देगा। और वो ऐसा लिखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे निट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं आपको रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। देखिए ये वो टाइटल है जो लिखा हुआ है, ये मेरा नाम, और ये वो डेट आज की। अब ये नीचे जो आर मार्कडाउन लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है। अब उसके बाद ये जो चंक है, ये कैसे, ये जो एस्केप के नीचे और वन के लेफ़्ट साइड पे एक बटन होता है, उसको क्लिक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वो बटन है जो लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्लेन करता है कि ये एक चंक है। चंक का मतलब क्या है कि कोड चंक, जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। आर मार्कडाउन ऐसी इम्पोर्टेंट और ऐसा कमाल का जो है आर स्टूडियो के अंदर ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे पाइथन का चंक भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं एसक्यूएल का चंक भी लिख सकता हूँ। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त ये सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है आर का चंक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है ये ब्रैकेट लगाई है, फिर आर लिखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब ये इसमें ये ऑप्शन होती हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है सेटअप। इसका मतलब है कि इस चंक का नाम है सेटअप। ये मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है, ये इस चंक का नाम है कार्स। और ये यहाँ भी शो हो रहा होता है, ये देखें नीचे, चंक वन, चंक टू, चंक थ्री। ये चंक प्रेशर लिखा हुआ है ना, ये उसका नाम है चंक। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चंक का नाम लिखें, लेकिन अच्छी बात है कि आपको, अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं एक चंक से दूसरे के दरमियान, तो आपको पता चले कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा था। ये इंक्लूड इक्वल टू फॉल्स का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये मैं यहाँ से भी आपको शो कर सकता हूँ। देखें,
शो कोड एंड आउटपुट, इसका ये मतलब है कि आप इस टाइम इस चंक में ये चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना शो आउटपुट ओनली, तो देखिएगा यहाँ पे ना इंक्लूड इक्वल टू फॉल्स, ये यहाँ पे हुआ है। नॉर्मली ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि ये ग्लोबल इस डॉक्यूमेंट का एक चंक होता है, और मार्कडाउन के अंदर ऑप्शन होती है कि एक ग्लोबल चंक बनाएं। ये जो ग्लोबल चंक है, ये इन सारे चंक्स की ऑप्शन को आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। ये इको फॉल्स लिखा हुआ है, इको फॉल्स का ये मतलब है कि जब तक आप किसी चंक के अंदर इको ट्रू नहीं करेंगे तब तक ये सारे चंक के अंदर यही ऑप्शन रहेगा। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो इसका मतलब है जब मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा HTML का, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, ये देखें समरी कार्ड लिखा आ रहा है कोड चंक के दरमियान, मतलब डिफरेंट कलर है, बॉक्स सा बना हुआ है, पता चल रहा है कि ये कोड लिखा हुआ है। तो ये देखें समरी कार्ड ये लिखा हुआ है। ये क्यों शो हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने इको मतलब इस चंक को हमने रखा है कि ये शो करे, लेकिन ये देखें ये वाला जो चंक है ये शो नहीं हो रहा। ये कहाँ है? ये देखें आर मार्कडाउन के बाद ये लिखा हुआ है समरी कार्ड डायरेक्ट, ये है, ये किधर गया चंक? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है इंक्लूड इक्वल टू फॉल्स। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इंक्लूड इक्वल टू फॉल्स का ये मतलब होता है कि आप किसी चंक को उसकी आउटपुट और उसको सब कुछ हाइड करना चाहते हैं। अच्छा ये जो है ये तो सिंपल डबल हेडिंग नंबर 2 है जो मार्कडाउन में होती है। आर मार्कडाउन में भी वही फॉर्मेट है कि एक हेडिंग एक हैश टैग लगा के कुछ लिखें तो वो हेडिंग 1 होती है, 2 लगा के लिखें तो हेडिंग 2, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वो है। और ये वो लिखा हुआ है सिंपल टेक्स्ट, और लिंक शो करने के लिए उसने क्या किया है कि आसपास ये ब्रैकेट्स लगा दिए इस तरह। अगर ना भी लगाए तो उसके बगैर भी ये हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं। अच्छा फिर मार्कडाउन के अंदर जैसे किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए डबल स्टार लगाते हैं, तो वही यहाँ पे किया, डबल स्टार लगाया तो ये देखें ये वर्ड बोल्ड हो गया। अच्छा फिर उसके बाद ये जो आ रहा है समरी कार्स, ये कोड शो हो रहा है, देखें कोड शो हो रहा है। फिर उसके बाद जो कोड का रिज़ल्ट आया है वो नीचे शो हो रहा है, ये आ रहा है नीचे। तो इसका ये मतलब है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे इसके कोड चंक के ऑप्शंस देखते हैं, ये देखें ये कह रहा है कि यूज़ डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कहाँ सेट हुआ है? डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हुआ है। डिफ़ॉल्ट ये कह रहा है कि कोड चंक शो होना चाहिए, कोड चंक इक्वल इक्वल फॉल्स का मतलब है कि कोड चंक शो होना शो करेंगे हम। देखें यहाँ पे भी कह रहा है नोट दैट इक्वल इक्वल फॉर पैरामीटर वाज एडेड टू द कोड चंक टू प्रिवेंट प्रिंटिंग ऑफ आवर कोड। इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कोड चंक शो ना हो। अगर हम यहाँ पे ये जो फॉल्स लिखा हुआ है इसको ट्रू कर देंगे तो ये ग्लोबल जो वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसको कर देगा, नलिफाई कर देगा। तो यहाँ पे ग्लोबल रख के किसी भी चंक के अंदर हम उसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, किसी भी कोड चंक को हाइड कर सकते हैं, किसी भी कोड चंक को रन होने से रोक भी सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास आर मार्कडाउन में अवेलेबल होती हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो समरी काज आ रहा है ये ना आए, मतलब कोड चंक शो ना हो, लेकिन जो है ना वो इसकी आउटपुट सिर्फ शो हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉमा लगा के लिखूँगा इको इक्वल फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं, मैं निट करता हूँ, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब ये होगा कि कोड चंक शो गायब हो जाएगा लेकिन सिर्फ रिज़ल्ट आएगा। ये देखें कोड नहीं आ रहा, कोड चंक नहीं आ रहा, सिर्फ उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब आप जब कोई प्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पे बंदा बना रहा होता है तो कोड चंक बंदा हाइड कर दे, जाहिर है हर कोई कोड देखना तो नहीं चाहता, वो तो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। तो ये है कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जब मैंने इक्वल इक्वल फॉल्स किया। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे मतलब ना कोड शो हो ना रिज़ल्ट शो हो, तो वो ऑप्शन भी होती है, वो खैर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा ये टेक्स्ट लिखा, फिर हेडिंग 2 लगाई, फिर हमने इसको लिखा और यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स किया। जब हमने इक्वल टू फॉल्स किया तो देखें यहाँ पे कोड चंक शो नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी आउटपुट शो हो रही है। तो ये ऐसी ऑप्शंस हैं अवेलेबल। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइथन कैसे इसी के अंदर रन कर सकते हैं। फिर हम इसी सीरीज़ में देखेंगे कि VS कोड में हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी कोड को हाइड करके कोड की कलरिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। सारी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती हैं। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था कि होता क्या है आर मार्कडाउन असल में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।